चल निकल बाहर यहाँ से। सूरज, देखो बेटे, ये मेरी मेहमान है। तूने सुना नहीं? यहाँ से बाहर निकल। सूरज, छोड़ो इसे। अरे छोड़ो यहाँ से। चल निकल यहाँ से। अरे पीछे हट। मेरी बेइज्जती हो रही है और तू तमाशा देख रहा है। मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था, अगर तूने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुन तो सही, जानवर मैं। अरे तू देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। तू मेरे अड्डे पर आई हो। अरे तेरे को भी छड़ी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा काम भी मैं करी नहीं। अरे पीछे हट तो। अरे हट। हाय। कहाँ जा रही हो? वो मैं तो घर जा रही, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे बस तो बहुत टाइम लगाएगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं संजय, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? अगर मैं कहूँ कि आई लाइक इट तो? अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम आओ ना, क्यों फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रही हो? अच्छा भाई, ओके, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे सही सलामत पहुंचा दूंगा। मुझे बाइक चलानी आती है। ओके मैडम, अगर आप सोच रही हैं कि आप एक लड़की हैं, मैं एक लड़का हूं, तो मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि मैं एक शरीफ लड़का हूं और लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूं। अच्छा ठीक है, तुम जीते मैं हारी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर चलूंगी। हाँ बोलो, कैसी शर्त है? वो ये कि जब तुम मुझे घर छोड़ोगे तो हमारे साथ बैठकर तुम्हें कॉफी भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो क्या? वो कॉफी आप अपने हाथों से बनाएंगी। ठीक है। अच्छा अब आइए तो। आपका बयान है कि बुर्के में औरत थी। यह भी तो हो सकता है कि बुर्के में औरत ना होकर आदमी हो। आजकल अपराधी जुर्म करने के बड़े बड़े तरीके निकाल लेते हैं। साहब उसकी चाल, उसके हाथ पैर, फिर उसने हाथ में चूड़ियां भी पहन रखी थी, वो औरत ही थी सर। सर होटल में काम करने वाले नजर और कानों के मामले में बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनका इस तरह के कस्टमर से आए दिन पाला पड़ता रहता है। आप सही कहते हैं, बुर्के की आड़ में अपराधी आजकल बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं। फिर भी हम इनके बयान को सही मानकर अपना रास्ता खोजेंगे। हाँ एक बात और, आपको या आपके स्टाफ के किसी भी मेंबर को इस केस से ताल्लुक कोई भी बात याद आए तो आप मुझे बताएंगे। डेफिनेटली सर। सर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल तो यह है कि जो मैंने कहा है कि आपको कोई भी बात अगर याद आए तो आप फौरन मेरे पास चले आए। सर मैं हाजिर हूँ, मैं पुलिस की मदद हमेशा करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक्स। यस सर। किसी पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई? जी नहीं, मैंने सारे पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर कोई औरत बुर्के में दिखे और शक के दायरे में पड़े
तो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। देखो, तुम हर पुलिस स्टेशन के टच में रहो। मुझे इस केस को हर हाल में सॉल्व करना है। यस सर। आइए मोहन भैया, आइए। पूरब कहाँ है? मैं बुलाती हूँ, आप बैठिए ना। चाय भी लाती हूँ मैं, बैठिए। प्रणाम छोटी माँ। जीते रहो बेटा। देखते देखते छोटी माँ एक पल में सब कुछ बदल गया। ये क्या छोटी माँ, आप रो रही हो? आप संभालिए अपने आप को, संभालिए छोटी माँ। बहुत अच्छे। बाप जिसे मझधार में छोड़कर चला गया, अब बेटा उसे ही संभाल रहा है। क्या बात है। तुम्हारा बाप तो इससे छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे देखो, मैंने मीता को कितना शानदार घर दिया है। लेकिन ये मत भूलो कि ये ऐशो आराम तुमने मेरे बाप के मकान को बेचकर पाया है। तुम बहुत ही घटिया और कमीने चोर हो रमाकांत। क्या बे? तूने मुझे चोर कहा? हाँ, चोर हो तुम। तुमने अपनी खुशहाली के लिए घर की खुशियां चुराई, धोखा किया है तुमने। रमाकांत, तुम चोर ही नहीं बल्कि बहुत बड़े ठग हो तुम। मेरे घर में आकर मुझे ही गालियां दे रहा है। निकल जा मेरे घर से बाहर, नहीं तो धक्के देकर निकाल दूंगा। मुझे निकालोगे घर से? मेरे भाई को बहकाकर मेरे बाप की जायदाद हड़पने वाले कमीने। मैंने हड़पी? तेरे बाप की जायदाद मैंने हड़पी? अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो साबित करके दिखा। साबित करूंगा, बहुत जल्दी साबित करूंगा, और वो भी अदालत में। अबे जा, मैं इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तुझे जो करना वो कर लेना। चल निकल यहाँ से, भगवाड़ेंगे वाला। मेरे बाप को गाली मत देना। तुमने मेरे गिरबान पकड़ा, मैं छोड़ूंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? आइंदा कभी ऐसी हिमाकत की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? अबे जा, नहीं तो तू एक जूता निकाल के साले के सर पे निकाल। क्या हुआ सावित्री? घर शराब का अड्डा बना हुआ है। पूरे घर में शराब की बू आ रही है। पता नहीं इस घर में कौन शराब पीता है। पुरु के सिवा और कौन हो सकता है? लेकिन पुरु शराब कभी नहीं पीता था। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है सावित्री। गौरी के होते हुए वो शराब कैसे पीने लगा? ये बहू आए तो उसी से पूछ। वो शाम होने से पहले तो आएगी नहीं। वैसे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बहू पूरा दिन घर से बाहर रहे। नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटा। हाँ, पूछ लो। नमस्ते अम्मा। पूरब, इस वक्त तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। पूरब, इस आदमी ने ना जाने कौन सी पट्टी बांध रखी है तुम्हारी आंखों पर।
देखो मैं कहता हूं अभी वक्त है, तुम समझ जाओ, वरना तुम भी इसके साथ सलाखों के पीछे नजर आओगे। कह चुके, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन पहले यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं अपने पिता की बेइज्जती किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरब तुम समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारा बाप हम सबके साथ दोगला खेल खेल रहा है। अरे जिसने छोटी मां की हालत कर दी वो तुम्हें भी एक दिन बर्बाद कर देगा। मोहन, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैं अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। Now will you please get out from here? चले जाओ यहाँ से मोहन, ये लोग बात करने के काबिल नहीं। इनके साथ तुम जुबान लड़ाओगे तो तुम अपनी जुबान गंदी करोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ बेटा। ये क्या हो रहा है बहू? तुम और इस ड्रेस में? क्यों अम्मा, इन कपड़ों में क्या बुराई है? बहू तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने गंदे ड्रेस में तुम बाहर जाती हो। गौरी बेटे, पुरु हमें देख के जरा भी खुश नहीं हुआ, तुम भी हमें देख के खुश नहीं हो। तुम दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो घर में जगह जगह शराब की बोतलें क्यों बिखरी हुई है? और तुम सुबह की गई हो, इस वक्त घर लौट रही हो, और वो भी इस तरह के भद्दे कपड़ों में। फो, आप दोनों तो मेरे कपड़ों के पीछे पड़ गए हैं। गौरी बेटे, हमारी खानदान की बहुओं पे इस तरह के कपड़े शोभा नहीं देते। लेकिन मुझे इस तरह के कपड़े पसंद है, क्योंकि ये आजकल का फैशन है। और अगर आप लोगों को आजकल का फैशन पसंद नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। बहू, ससुर से बात करने की तमीज भी खो चुकी हो तुम। मैं आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहती। और हाँ, आप मुझसे शराब की बोतलों के बारे में पूछ रहे थे ना? ये सवाल आप अपने बेटे से कीजिए, वो इसका जवाब बेहतर दे सकेगा। कहाँ जाऊं? मोहन के घर, मगर पुलिस वहां पहुंच सकती है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। अभी मोहन के यहाँ जाना ठीक नहीं, तब कहाँ जाऊं? होटल, हाँ होटल में ठहरना अच्छा है, होटल ही चलती हूँ। भाई साहब, यहाँ नजदीक कोई होटल है? जी हाँ है। मुझे वहां ले जाएंगे? हाँ चलिए। आइए ना। सीता दीदी, सीता दीदी, लक्ष्मी, सीता दीदी। अरे पृथ्वी, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ ना, अंदर आओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पैर छोड़ो। नहीं सी, मेरी यही जगह है, मुझे यार तुम्हारे कदमों में ही रहना दो। मैं गलतियों पे गलतियां करता गया और तुम मेरे गलतियों पे पर्दा डालती गई। हालांकि मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं बीते हुए कल को भुला चुकी हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। पृथ्वी, तुम यहाँ? जनार्दन जी,
मुझे क्षमा कीजिए। और हिम्मत कैसी हुई आने की? जाओ, चले जाओ यहाँ से। पिताजी, अगर मोहन सचमुच कोर्ट चला गया तो हम उससे देख लेंगे बेटे, तू चिंता मत कर। मोहन के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ, तुम उसके सामने मेरा साथ ना देकर उसका साथ दे रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। I'm sorry. इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेटा। दोष तो उस खून का है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अपनी जबान को लगाम दो मीता। तुम्हें अपने पति के बारे में ऐसे शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैंने गलत क्या कहा? जनार्दन और मुझसे बदला लेने के तुम्हारे नापाक इरादे इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे इस नासमझ बेटे ने दिया। चुप रहो। तुम्हारी ये बकवास मेरे सर के ऊपर तक जा पहुंची है। अब अगर तुमने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें... तो क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या कर लोगे? अब तो तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट में बयान दूंगी कि तुमने धोखा किया है। सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें जलील करूंगी। बिगाड़ लो जो बिगाड़ना चाहते हो। मेरे खिलाफ बयान देगी तू जलील औरत। अब तूने अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। समझी? मारो, जितना जी चाहे मारो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ बयान देने से नहीं रोक सकते तुम मुझे।